में करीब 8,200 रुपए की तेजी, 2,31,807, एक झटके में 8,000। ये प्राइस तो सही देख रहा हूं मैं। नए रिकॉर्ड बन गए हैं सिल्वर के, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह से हमने उछाल देखा कि 70 से बढ़ के भाव फटाफट 75 के ऊपर निकल गए, 75 के ऊपर निकले, तो ऐसे थोड़े संकेत तो मिले थे कि नहीं यहां पर भी एक्साइटमेंट बिल्ड होगी। और ये देखिए गजब की तेजी। और सिल्वर अगर आप इतना ऊपर देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आज फिर से आप हिंदुस्तान जिंक में, हिंदुस्तान कॉपर जैसे शेयरों में आप मजबूती निश्चित तौर पर देखेंगे। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, शिवांगी साड़ा हैं। उनसे पहले व्यू ले लेते हैं उनके स्टॉक्स को लेकर, फिर सिल्वर की बात थोड़े विस्तार से करेंगे विश्वमोहन से। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके स्टॉक्स आज के लिए कौन से हैं, कहां पर बुलिश हैं आप? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि बाजार में एक बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली है एक लास्ट के 1 हफ्ते में, और हम जो क्लोज़ कर रहे हैं लाइफ हाई के टेरिटरी पे, वो काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसे में मेटल काउंटर्स में काफ़ी एक अच्छा एक्शन है, और उसका रब ऑफ कुछ सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। मेरा पसंदीदा काउंटर यहाँ पे आज सबसे पहला रहेगा मनप्पुरम। यहाँ पे हमने देखा है कि एक्सीलेंट प्राइस वॉल्यूम सर्ज देखने को मिली है, और लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकलते हुए नज़र आया है। मंथली बेसिस पे भी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन कर रहा है, और जिस तरह से हमने हायर बेस पे क्लोजिंग की है, ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होते हुए दिखेगी, और स्ट्रेंथ है। 325 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे, 310 के एक स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 310 के स्टॉप, लेकिन शिवांगी ये तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी ऊपर खुल रहा है। 327 के तो भाव इसके दिख ही रहे हैं। क्या टारगेट आप और रिवाइज करेंगी? जी बिल्कुल, गैप अप के बाद टारगेट हम रिवाइज़ कर लेंगे। 340 तक के टारगेट्स हम यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली ट्रेल भी करेंगे स्टॉप लॉस को 320 के आसपास। पर ये गैप अप के बाद लेवल्स वापस रिविज़िट कर सकते हैं हम। नहीं, डेफिनेटली वो गैप अप दिख भी रहा है प्री ओपन के प्राइसेस में, और इसी भाव के आसपास मुझे लगता है कि सेटल भी हो जाएगा। और 340 के अब टारगेट के लिए आप मणप्पुरम को खरीदिए, 320 रुपए के आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, ये बेहतर है। विश्वमोहन, क्या हो रहा है ये चांदी में? अब ठीक है, इंडस्ट्रियल डिमांड आ रही है, सप्लाई थोड़ी सी टाइट है, लेकिन ऐसी तेजी 8,000 रुपए एक दिन में चल रहा है सिल्वर, हो क्या रहा है ये? एक गजब की तेजी अभिषेक चल रही है, और कहना बहुत मुश्किल है कि इसके बाद गिरावट कितनी तेज आएगी, क्योंकि कभी भी किसी भी सिक्योरिटीज में जितनी तेजी से बढ़ता है और गिरावट भी उतनी तेज होती है। गोल्ड को लेकर जैसा विवेक जी कह रहे थे, गोल्ड के फंडामेंटल्स अलग कहानी कह रहे हैं, लेकिन चांदी को लेकर चिंता तो है, और चांदी को लेकर अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखेंगे तो कॉमेक्स और शंघाई दोनों का जो प्रीमियम है वो $6 तक बढ़ गया है। आमतौर पे $1 से कम का प्रीमियम हुआ करता था। दोनों में जो फ़र्क है, जो आर्बिट्राज है, $6 के ऊपर ज़्यादा है। ऐसे में ग्लोबल आर्बिट्राज सिस्टम पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। और एक और खबर ये आ रही थी, चीन का एक इकलौता ये है जो सिल्वर फंड है, वो एक ही दिन में 10% टूट गया, या और वहाँ पर पहले 3 दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा था, और उसके बाद एक ही दिन में 10% की गिरावट आई। तो अगर इस तरह की तेजी आ रही है, फंडामेंटल अपनी जगह है कि डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड अचानक से एक दिन में तो बढ़ी नहीं है, और काफ़ी समय से चांदी नहीं चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह की तेजी दिख रही है, 160% तक की तेजी तो पिछले रनअप तक के ही में ही कैलकुलेशन में घरेलू बाजार में दाम बढ़ चुके हैं। आज देखिए एक दिन में 8%, 3.5% से ज़्यादा तेज है। तो चिंता की बात है कि जितना ज़्यादा और जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है निवेशकों को। अगर आपको खरीदना है, फोमो की फीलिंग आ रही कि मैं मिस कर गया हूं, तो धीरे धीरे खरीदे, गिरावट पर वेट कर ले। चांदी दोनों तरफ के मौके आपको देती है, एंट्री के और एग्जिट में, ऊपर में भी मौके देगी आपको, हमेशा मौके मिलेगी। अब बहुत नीचे नीचे का भी मौका मिलता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं कि मैं इस पार्टी में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। तो यहाँ पे अलर्ट रहे और इस तेजी में अचानक से ना कूदे। हो सकता है कि भाव यहाँ से 10% और बढ़ जाए, लेकिन आपके पास 40%, 50% नीचे का भी तो रिस्क रहेगा। तो रिवॉर्ड देख ले, रिवॉर्ड कितना लेना है और रिस्क कितना लेना है, उसके बाद ही चांदी में आपको एंट्री करनी चाहिए। विवेक जी से एक राय लेते चांदी पे। विवेक जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से गोल्ड के फंडामेंटल्स में, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि यूएस में डेट कम करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, क्योंकि सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है उनके पास, और प्योर बिजनेस माइंडेड है वो ट्रंप। ऐसे में गोल्ड के तो फंडामेंटल्स मुझे अभी भी मजबूत लग रहे हैं, लेकिन चांदी
क्या लग रहा है चांदी में जिस तरह की जितनी तेजी से चांदी बढ़ी है, 1,50,000 के पास तो पता ही नहीं चला कि 2,32,000 कब हो गई। क्या लग रहा है सर चांदी में क्या होने वाला है? तो विश्व मोहन, पहले तो आपने जो कहा कि बहुत बिजनेस माइंडेड है, तो मैं ये डिस्क्लोजर दे देना चाहता हूँ कि चाहे लोग कितना भी कोसो डोनाल्ड ट्रंप को, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पिछले 15 साल से। करीबन मैं जब कॉलेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में था, तब उनकी एक बुक पढ़ी थी कि थिंक बिग। आई थिंक व्यूअर्स को, अपने बच्चों को, अब इस उम्र के लिए मतलब पढ़ना कोई फायदे की बात नहीं है, लेकिन जो आपके बच्चे हैं कॉलेजेस में, उनको थिंक बिग करके डोनाल्ड ट्रंप की एक, बिल जैंकर एंड डोनाल्ड ट्रंप की एक बुक है, वो आप पक्का पढ़ाइए। जो आदमी 2-3 बार बैंकरप्ट होके वापस बिलियनर बन जाए, तो आप सोच सकते हो कि वो किस हद तक वो सोच सकता है। तो यूएस का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेट, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम है कि उसको कैसे सॉल्व आउट करना चाहिए। अब चांदी की रही बात, जैसे मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल यूसेज है वहां पे जो भी कैलकुलेशन है, ऐसे दिख रहा है कि जितना भी चांदी धरती पे है वो सारा का सारा वहां पे यूज हो सकता है। देखिए, बहुत ही ज्यादा भूल के सिनेरियो है, तो इसके कारण चांदी लगातार दौड़ रहा है। और रही आज का मूवमेंट की बात, जो जो कॉमेक्स में चांदी है वो करीबन 4-1% ऊपर ट्रेड कर रही थी, तो जाहिर है कि F6 में भी ये इतना ही खुलना था। तो यस, रिस्क डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर आ सकती है इधर। तो यहाँ इन दामों में मतलब अग्रेसिवली बाइंग करो, ये जितना भी फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहा हो, हिम्मत नहीं होती है। सीधी सी बात है, मैं बहुत मतलब सही तरीके से बोल रहा हूँ ये कि यहाँ पे लेने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि ये करीबन 2.5 लाख से लेके 3 लाख तक टच कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर लेते हो इसको, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही लोगे। वो टेक्निकल चार्टिस्ट आपको हेल्प कर देंगे कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन हाँ, बुलिश ट्रेंड है, स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। ट्रेंड पॉजिटिव जरूर है, लेकिन आप यहाँ पे सतर्क रहे, बिना स्टॉप लॉस के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड ना करें। ये सलाह आपको दी गई है विवेक जी की तरफ से। चलिए अपने सहयोग